जय सिया राम। आज सत्संग चल रहा है, तो ये सत्संग चर्चा आप जरूर सुने। और बहुत से साधकों का प्रश्न आया था कि आपका पता कहाँ पे है। तो हमारा पता है जिला बारा, ग्राम नाहरगढ़, तहसील किशनगंज, 12। तो ये सत्संग चर्चा आप जरूर सुने। जय सिया राम। साहिब बंदगी। भाई बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि शास्त्रों में पढ़कर और मोबाइलों में सत्संग सुनकर और बिना गुरु बनाए साधना में गहराई आ सकती है क्या, या उस परम तत्व परमात्मा को पाया जा सकता है क्या। तो ये बहुत से लोगों का प्रश्न है। और कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि हमें गुरु दीक्षा लेने के लिए कबीर पंथ में सबसे कहाँ पे दीक्षा ली जाए। तो इसके बाद ये भी बताएं। साहिब बंदगी, सत्यनाम। भाई शास्त्रों से या मोबाइल में देख करके जो ज्ञान गुरु लोग सुनाते हैं, वो ऊर्जा, वो पावर मोबाइल या शास्त्रों से द्वारा नहीं आता। सामने बैठ करके जो गुरु वाक्य बोलता है उसका प्रभाव अलग होता है, उसमें ऊर्जा होती, पावर होती है। और इससे बिना गुरु के साधना करने से तो भटक जाता, और भटकने के अलावा भी बीमारी उसके कई प्रकार की आ जाएंगी, क्योंकि गुरु का पावर नहीं है उसके पास। बगैर गुरु के साधना संपन्न नहीं हो सकती। शास्त्र कैसे भी पढ़ लो, चारों वेद पढ़ लो, 18 पुराण पढ़ लो, कबीर सागर पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, ज्ञान तो हो जाएगा, चेतना जागृत नहीं होगी अंदर। हाँ, जब भी गुरु और शिष्य का शब्द बोलने तो लग जाएगा, लेकिन जो एक पावर आना चाहिए वो पावर उसके अंदर नहीं आएगा जब तक गुरु से वो नहीं जुड़ेगा। गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठाव, और शब्द विवेक की पार की, सो माते की मोर। यानी जिसने अपने विवेक को जागृत कर लिया, शब्द की जिसके पास परख आ गई। एक शब्द तो जो है ये 52 अक्षरी, इसको भी हम शब्द बोलते हैं। एक वो शब्द है जिससे 52 अक्षर प्रकट हुए। बिन जिब्या बिन तालवा जो सुमरन किया जाता है, वो शब्द है अखंड, अथा, अचल, अविनाशी पुरुष का शब्द है वो। और उसमें और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं है। वो शब्द ही परमात्मा स्वरूप है, वो शब्द ही विवेक स्वरूप है। और वो गुरु से जुड़ने के बाद जो गुरु से जुड़ेगा, उस गुरु से, कौन से गुरु से, जो उस शब्द से वाकिफकार है, जुड़ा हुआ है, और वो उससे जुड़ेगा। जिस प्रकार से जले हुए दीपक से और दूसरा बुझा हुआ दीपक की लो मिलेगी तो वो भी जल जाएगा। इसी प्रकार जो प्रकाशवान गुरु है, उससे नामदान लेने से और सत्संग तत्परता से करने से उसके अंदर स्वतः ही पावर आ जाएगा, क्योंकि गुरु का पावर आएगा उसमें। तो जब तक साधक गुरु से नहीं जुड़ेगा, चाहे वो कितना ही शास्त्र पढ़े, समझदारी आ जाएगी। गुरु से जुड़कर भी गुरु के पास में बैठकर, वो गुरु से पास में बैठ करके, अगर गुरु दूर है तो समय समय पे गुरु के पास जाते रहो, सत्संग करते रहो, गुरु से आशीर्वाद देता रहेगा। और गुरु का जो आशीर्वाद है वही परमात्मा का आशीर्वाद है, क्योंकि वो गुरु जुड़ा हुआ है परमात्मा से। हाँ, गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। अव्यक्त है, निर्गुण है, निराकार है। और साकार कौन है? साकार जो जिसने परमात्मा को जान लिया, जो संत तत्वदर्शी है, वो एक प्रकार से साकार परमात्मा का पावर है उसमें। उससे जुड़ने के बाद में जो है वो पावर साधक में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो भी जिज्ञासु है
वो ऐसा गुरु धारण करे, ऐसे गुरु की खोज करे जो उस परमात्मा से जुड़ चुका है, जुड़ा हुआ हो, आचरण उसका हो, झूठ नहीं बोलता हो, सत्य बोलता हो, दयावान हो, क्षमावान हो, विवेकवान हो, विचारवान हो, और रहनी में आए। वो रहनी ऐसा होगा तो रहनी में तो ऑटोमेटिक आएगी। जैसे दया को समझता तो दयावान है तो उसके तो रहनी में अपने आप आ जाएगा, एक चींटी भी मारने में उसका नहीं रहेगा। आजकल क्या है, लोग जो है मांस भक्षण भी करते हैं और ज्ञान भी करना चाहते हैं, झूठ भी बोलते हैं और परमात्मा को पाना भी चाहते हैं, यह असंभव बात है। इसलिए सच्चे गुरु से जुड़ना और सत्संग में आना जाना, आचरण, खान पान, सात्विक भोजन करना, ये सारी चीज़ों का जब तक वो पूरा ध्यान नहीं रखेगा उसकी साधना आगे नहीं बढ़ेगी। और सत्संग कैसा भी मिले, जैसा भी मिले, सब में जाओ, सब काहू का लीजिए सांचा शब्द निहार। यानी सरगुण निर्गुण जो सा जितने भी संत महंत है, सुनो चर्चा सबकी, उसमें अच्छा और बुरा, यानी किसकी वाणी कहाँ तक की। एक वाणी काल प्रणीत है, एक वाणी माया है और एक वाणी शब्दातीत, जो अखंड शब्द है, जो परमपिता परमात्मा से उसका जुड़ा हुआ है लिंक, तार एक जुड़ा हुआ है और वो तार सब गट में जुड़ा हुआ है। वैसे 4 तरह की वाणी है। 4 तरह की। कौन कौन सी है? मायामुख, ब्रह्ममुख, जीवमुख और गुरुमुख। ये 4 मुख वाणी है, जिसमें सबसे प्रथम है गुरुमुख वाणी, सर्वश्रेष्ठ। मायामुख, मायामुख का मतलब है संसार में फंसाने की बात। शास्त्रों में है ऐसी, शास्त्रों में कई की समझ में नहीं आती, हर शास्त्रों में 4 मुख भाव होते हैं। उसमें जीव मुख होता है, जो जीव, जैसे जीव है वो बहुत से शास्त्रों में आया कि जीव ही सब कुछ है। भाई जीव अगर सब कुछ होता तो उसे मुक्त करने की आवश्यकता क्यों होती। ये जीव भाव में आकर के बंधन में पड़ गया और ये माया ने उसको, माया और ब्रह्म ने, और ब्रह्म क्या है, जो भ्रमाता, जो भ्रम है। एक ब्रह्म जो अविनाशी ब्रह्म है, वो चेतन तत्व है, और एक जो ये भ्रम है, उसे तो उस ब्रह्म को शब्दातीत बोल दिया। और ये जो माया प्रणीत जो ब्रह्म है, जिसको जो काल ने प्रकट करा शब्द, वो काल माया से प्रणीत है। और मायामुख, ब्रह्ममुख, जीवमुख और गुरुमुख। गुरुमुख वाणी टकसार वाणी होती है और गुरुमुख वाणी हमेशा वो गुरुमुख से जुड़ा हुआ होता है। वो साधक गुरु से ही जोड़ता है। वो कभी ये नहीं कहेगा कि तुम शास्त्र पढ़ लो या इसको पढ़ लो या ऐसा कर लो, ध्यान लगा लो, शब्द श्रुति का अभ्यास कर लो, शर्त सुरत शब्द का जो अभ्यास है। लेकिन सच्चे गुरु से जुड़ने के बाद में उस अभ्यास को करोगे तो उसमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। और अगर उसने चालू भी कर दिया तो गुरु से जुड़ने की तो उसे एक प्यास होना चाहिए कि मैं ऐसा गुरु करूं। क्योंकि आज कबीर पंथ में नाना गुरु चल रहे हैं और वैसे भी कितने ही गुरु पंथ चल रहे हैं और कितने ही गुरु चल रहे हैं। ये किस समय तो नामदान देना चाहिए, समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो ज्यादातर तो सर्वश्रेष्ठ यही रहेगा कि वो गुरु के सानिध्य में रहे, गुरु के सानिध्य में जाए। आज नामदान दिया जाता, मेरे आंखों के सामने की बात है। जब तक वो समय नहीं आ जाता, जो चंद्र लगन में सुमरन कीजिए, सूर्य लगन में भोजन कीजिए। एक रोज पूरे दिन उनने जो है न तो नामदान दिया और न कोई कार्यक्रम पे आए हुए। तो जो भी सत्संग को सुनते हैं, देखते हैं, मेरा सभी से निवेदन है कि सच्चा और सामर्थ गुरु जो धनी धर्मदास जी को आकर के कबीर साहब ने धनी धर्मदास जी को ही ज्ञान दिया है, न कि किसी को दिया है। उतने भी कबीर पंथी हैं और वो कई कबीर पंथियों ने तो धर्मदास जी का नाम ही हटा दिया। जैसे कबीर साहब ने आकर के उन्हीं को ज्ञान दिया। अरे ज्ञान तो धर्मदास जी को दिया है और धर्मदास जी ने ही पुस्तकों में और हस्तलिखित प्रतियों में जो है लेखबद्ध किया था, जो आज ये
चल रहा है, आज जो चल रहा है। वो काल का जो पसारा है, काल का पसारा, तो वही काल चल रहा है, सब जगह काल घुस रहा है। तो काल क्या घुस रहा है? अरे काल क्या, काल क्या, काल सब कोई कहे, काल न चीना जाए, जितनी मन की कल्पना काल कहावे सो। मन अपने आप में जैसे कोई कल्पना धारण कर ली कि मैं ऐसे करने लग जाऊं, वही काल प्रणीत हो गया। यानी गुरु से तो दीक्षा ली नहीं और साधना करने लग गया, तो किसकी कर रहा हो? गुरु से नहीं ली उसने, काल की कर रहा। क्योंकि मन की कल्पना से संकल्प आया उसके, और ये तो मन का संकल्प, उसने मान लिया कि मेरी आत्मा का संकल्प, वो मन का संकल्प, तो काल की साधना कर रहा। जब तक गुरु से नहीं जुड़ेगा, दयाल की साधना नहीं होगी। दयाल अभी तो वो दयाल को समझ नहीं पाया, और काल दयाल दोनों साथ है, इस शरीर में भी काल दयाल दोनों साथ है। सबसे ऊपर अभी जो भी कोई भी चर्चा होती, कोई भी कार्य करते, यानी मन ही काल है और मन के अधीन करते। जो आत्म स्वरूप तत्व है, सारा शरीर उसी से चल रहा है और पूरा ब्रह्मांड उसी से चल रहा, लेकिन मन हावी हो रहा। जब तक मन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इन मन ने सारी तो इंद्रियों पे काबू कर रखा है, बुद्धि पे काबू कर रखा। जब इंद्रिय बुद्धि पे मन अपना अधिकार जमा के बैठा और पावर आत्मा से ले रहा, तो सत्संग में ये बात समझ में नहीं आएगी कि आत्म विभाग अलग है, मन विभाग अलग है, प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है। ये सारी चीजें, क्योंकि ये लंबा प्रोसीजर है। मैं इन सबसे अलग हूँ, ये लंबा प्रोसीजर है। समझ में जब आएगी, जब सत्संग होगा, धीरे धीरे सत्संग सुनेगा। क्योंकि मैं जो जानने वाला हूँ, जो चेतन हूँ, मैं अलग हूँ, और जो बोलने वाला शरीर है, ये नाशवान है, ये अलग है। नहीं तो कई सारे प्रश्न पैदा होते ही रहेंगे अगर वो गुरु के सानिध्य में भजन, सारे प्रश्न होंगे, और वो सत्य साधना से भी नहीं जुड़ पाएगा। अगर गुरु के सानिध्य में नहीं रहेगा तो भजन चालू नहीं बढ़े होगा उसका। अच्छा, अब जैसे प्रतिवर्ष साल में 2 साल जाते हैं, उनका कार्यक्रम जो गुरु लोगों का होता है, उनका सानिध्य मिलता है, ऊर्जा मिलती है, और वो ऊर्जा निरंतर, जैसा प्रतिदिन तो कोई रह नहीं सकता। गुरु आश्रम में पहले रहते थे, आज तो कोई रहता नहीं है। कम से कम साल में 1 बार 2 बार अपने गुरु के दरबार में जाना चाहिए और उसे सत्संग सुनना चाहिए। और शंकाओं का समाधान भी वही मिलता है। शंका का समाधान भी होता है। हम जब उनकी चरण स्पर्श करते हैं, तो एक तरह से चरणों से उनका जो है वो एक पावर प्रकाश जो है हमारे मस्तिष्क पर, जो उसका साधना स्वाभाविक बढ़ जाएगी, फिर बढ़ जाती है। हाँ, जिनकी साधनाएं अभी कम है, जो साधना में आगे गहराई नहीं आ पा रही, उनकी साधना गुरु के सानिध्य में रहकर ही बढ़ेगी। गुरु का तो भाई, गुरु को तो एक ऐसा पावर है, वो ऑटोमेटिक साधना बढ़ती है। जब तक गुरु नहीं बनाएगा, और गुरु तो बना लिया, लेकिन श्रद्धा और विश्वास, गुरु बना लिया, और गुरु उस तत्व से जुड़ा हुआ नहीं है, उस परम तत्व से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो कैसे जोड़ेगा? तो वही जो उससे जुड़ा हुआ। तो गुरु की ना जान के और पानी पीना छान के, पहले ये जान लिया जाए कि वास्तव में गुरु कौन सच्चा है। सच्चा जो गुरु होता है, न वो किसी पैसे का न दान दक्षिणा का भूखा होता है, सिर्फ वो तो ये देखता है कि साधक जो है ये कितना आगे बढ़ना चाहता है। हाँ, वही जगह हुआ ही भूख होती है साधक को साधन संपन्न कराने की। इसलिए गुरु समझ के करना चाहिए, और जो वास्तव में उस सत्य से जोड़े। शास्त्रों में भी प्रणाम है, प्रमाण है। जैसे रामचंद्र जी ने कहा, धर्म न दूसर सत्य समाना, अगम निगम पुराण बकाना। तो सत्य, अब सत्य क्या है? संपूर्ण जगत में, चराचर में, सारी सृष्टि की रचना मात्र सत्य से हुई है। और जितने भी मत पंथ चल रहे हैं, चर्चा तो सत्य की करते हैं, लेकिन असत्य से जोड़ देते हैं। अब सत्य क्या है? सत्य में विचार करें तो सत्य क्या है? इस शरीर में सत्य क्या है, खोज करो तो सत्य तो मरने के बाद में जो वास्तव में सत्य वस्तु है निकल जाती है, असत्य रह जाती है। तो आत्मा ही सत्य है, जीव ही सत्य है,
और सब मिथ्या है। ठीक। साहेब बंदगी साहेब बंदगी। सत्य।